जिस तरह इस घर की बहू होने के नाते पंखुड़ी से हर काम पूछ के किया जाता है, उसी तरह आज के बाद घर का कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा जाए। बस हो गया तमाशा। अब अपने रूम में जाओ। इस घर में जो जैसा था सब कुछ वैसा ही रहेगा। 1 मिनट रूबल। फाइन पायल, आज के बाद इस घर का हर डिसीजन सिर्फ पायल लेगी। इस घर के किसी भी मैटर्स में ना पंखुड़ी और ना ही मैं कभी इंटरफेयर करेंगे। बट बुआ नहीं रूबल, क्या फर्क पड़ता है डिसीजन कोई भी ले? हाँ, दैट्स नॉट द इशू। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी फैमिली एक साथ रहे, खुश रहे। हाँ पायल, आज से इस घर का हर फैसला तुम लोगी और मुझे यकीन है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी वो सबके लिए अच्छा ही होगा। और एक और चीज पायल, रूबल ने जो अथॉरिटी सिग्नेचर्स गिव अप करने का प्रपोजल रखा था वो भी हम नहीं मानेंगे। और ऑफिस में हर फैसला रूबल के हाँ के बगैर अधूरा रहेगा, ये मैं वादा करता हूं तुमसे। नहीं आदि, सो पायल, भाभी, गाइस हैप्पी ना? कहिए, किसे मिलना है आपको? क्या पंखुड़ी कुमार का घर यही है? जी हाँ, यही है। So we end the matter here itself, and no one will hold any grudges. Am I clear, Payal? एंड रूबल, ये नहीं कि तुम रूम में जाकर पायल से लड़ोगे, ओके? पायल हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट दैट। नहीं रूबल, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। प्लीज गो एंड रेस्ट नाउ। कम ऑन। अवंतिका, I think we should also move. Yeah. पंकुर जी, आपसे कोई मिलने आया है। दादी जी, आप लोग यहाँ? अरे तेरी याद आ गई, तुझसे मिलने आ गए हम। कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ। आदि, मॉम, डैड, लैंडस्लाइड के बाद जब 2 हफ्ते गांव में रही थी तो मैं इन्हीं के साथ रही थी। इन्होंने मेरी इतनी देखभाल की कि मुझे फिर से चलने फिरने के लायक बनाया। आदि जी, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, हम आपका ये एहसान है कभी नहीं भूलेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो सिर्फ संजोग था। हमें पंखुड़ी जी की देखभाल करनी थी, इसलिए वो हमें मिली। लेकिन आप लोग अचानक ऐसे मुंबई घूमने आए हैं? अरे नहीं जी बेटा, तुम्हें शायद याद होगा या नहीं, जब तुम बीमार हुई थी तो एक भगवान का बंदा आया था। उसने तुम्हारा इलाज किया था 2 हफ्ते तक और फिर गायब हो गया था। हाँ, वो यहाँ मुंबई में रहते हैं, मुझे भी उनसे मिलना है। वो यही है, हमारे साथ आया है। आयुष बेटा, आयुष, यहाँ आना तो।
देख पंखुड़ी। और कैसे हो? ठीक हो अब? आयुष, थैंक यू सो मच। आपने मेरी पंखुड़ी का इलाज किया। आई एम सो ग्रेटफुल। इट्स ओके। क्या हुआ आयुष, कुछ ढूंढ रहे हो? अपना हाथ दो। मुस्कुराओ मत, अपना हाथ दो ना, ऐसे। अब ये क्या है आयुष? तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी बड़ी हैं, मेरी रिंग भी नहीं जा रही है अंदर। ऐसे मेरी पंखुड़ी को सिर्फ मैं ही अंगूठी बना सकता हूँ। What's going on, guys? Pankudi, explain. Don't touch. मैं उठा लूंगा। ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? पंखुड़ी बिटिया तो जानती है कि आयुष बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। हाँ मॉम, एक्चुअली आयुष मेंटली अनस्टेबल नहीं है, बस थोड़ा स्लो है। नॉर्मल लोगों से उसका आईक्यू बस थोड़ा कम है। इसलिए भगवान ने शायद आयुष को ये शक्ति दी है कि वो दूसरों की दुख दर्द दूर कर सके। हाँ, वो पंखुड़ी ने हमें आयुष के हीलिंग पावर्स के बारे में बताया था, पर आप लोग इसे मुंबई क्यों लेकर आए? दरअसल बात यह है कि पिछले 2 सालों में इसके दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। या लेकिन इसके कोई घर वाले या रिलेटिव्स? किसी का कोई पता नहीं। आयुष ने हमारे गांव वालों पर काफी एहसान किए हैं, इसलिए हम सब गांव वालों ने सोचा कि आयुष को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया जाए, शायद ये ठीक हो सके। इसलिए हम सभी अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर इसे मुंबई ले आए हैं। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ मदद मिल जाती तो आयुष का भला हो जाता। ऑफ कोर्स, हम हर पॉसिबल वे में आयुष की मदद करेंगे, फॉर श्योर। इनफैक्ट अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो आयुष की ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा हम देना चाहेंगे। अगर आप मुंबई में इनके रहने का कहीं इंतजाम कर सके तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आयुष अस्पताल में रहेगा नहीं और हम चाहते हैं कि आयुष ऐसी जगह रहे जहां उसे अकेलापन महसूस ना हो। यहाँ आने से पहले इनको हमने एक दिल्ली के अस्पताल में भी भर्ती किया था, लेकिन ये वहां से भाग गए। बड़ी मुश्किल से इन्हें ये बोलकर यहाँ लेकर आए हैं कि इनको अंगूठी वाली यहाँ मुंबई में मिल जाएगी।
नहीं, लेकिन अगर इसके पास खुद की इतनी शक्तियां हैं तो फिर किसी दूसरे के इलाज की क्या जरूरत है इसे? अरे बहन जी, क्या डॉक्टर खुद का ऑपरेशन करता है? आदि जी, अगर आप हम लोगों को थोड़ा सोचने का समय दे दे। आप लोग भी लंबे सफर से आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आउट हाउस में काफी जगह है, तो आप शैंकी प्लीज हेल्प कर दीजिए आउट हाउस तक। चल बेटा, उस कमरे में चलते। चल। दूसरे कमरे में मुझे ये रिंग वाली मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी, चल चल। ये तुम्हारा है, तुम चल नहीं सकते? हाँ, वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, इसलिए क्रचेस जो मेरे दोस्त हैं इनकी हेल्प लेता हूँ। वेरी बैड। ओके आयुष, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज गो। अजीब है ये लड़का। मुझे तो लगता है इसे किसी अस्पताल में रखना चाहिए। मामी, मैं सोच रहा था कि जब तक आयुष का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे अगर हम आउट हाउस में रहने दे। लेकिन क्यों आदि? उसके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हम बेयर कर रहे हैं ना, घर में रखने की क्या जरूरत है? हाँ, कैसा अजीब लड़का है ये। अगर इसने मेरे दोनों बच्चों को कुछ किया तो? मामी जी, आयुष थोड़ा स्लो है और उसे पता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है। फिर भी अभी ऐसे लोग बचपन में कुछ हरकतें कर जाते हैं, लेकिन they don't mean harm to anybody. आई एम सॉरी अंकल, लेकिन ये लड़का इस घर में नहीं रह सकता। हम ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान को अपने घर में रख सकते हैं? पायल, he is the one जिसने पंखुड़ी की ट्रीटमेंट की थी। हाँ तो ठीक है ना, जो भी ट्रीटमेंट में खर्चा होगा हम दे देंगे ना। पायल, तुमने सुना ना, सबने कहा कि वो हॉस्पिटल में अकेला इस वक्त नहीं रह सकता, और अगर घर में हम सबके साथ रहेगा तो आई एम श्योर उसकी रिकवरी जल्दी होगी। आदि, why are you getting emotional about it? मॉम, इस इंसान की वजह से ना पंखुड़ी की जिंदगी बची। इमोशनल क्यों हो रहा हूं? इतना तो कर ही सकते हैं ना उसके लिए। पायल, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी पंखुड़ी, तुम्हें उसको जितने पैसे देने हैं दे दो, जिस भी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाना है करवा दो। He will not stay in this house. पायल, guys, just give me 10 minutes. मैं पायल से बात करता हूँ। मैं जानती हूँ रूबल, तुम मुझसे अपसेट हो और तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने सारे डिमांड्स अपने सेल्फिश विशेस पूरे करने के लिए मांगे। पायल, मैंने तुमसे कुछ कहा? अगर तुम मुझे यहाँ पे कन्विंस करने के लिए आए हो कि मुझे इस घर में अपना हक नहीं मांगना चाहिए या डिसीजन मेकिंग के पावर्स किसी और को दे देने चाहिए, then I'm sorry, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पायल, तुम इतने एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही हो? मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, चल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इस वजह से शायद लाइफ में बहुत पीछे रह जाऊं। मुझे पता है तुम्हें इस बात का बहुत डर है और ये बात मैं समझ भी रहा हूँ पायल, बट यहाँ ये बात करने नहीं आया हूँ पायल।
इट्स अ रिक्वेस्ट पायल, प्लीज आयुष को आउट हाउस में रहने की परमिशन दे दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? He seems to be mentally unstable. हम उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट कर सकते? He'll be in a safer hands. पायल, तुमने सुना ना, उसे हॉस्पिटल में रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम ऐसे किसी अनजान इंसान को भी तो घर में नहीं रख सकते ना। I know कि उसने पंखुड़ी को अच्छे से रखा, अच्छे से देखभाल की, जो किया ठीक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इमोशनल हो जाएं। और तुम ही बताओ, ऐसे कौन से घर में होता है जहाँ कोई भी मुंह उठा के चला आता और जाता ही नहीं है वापस? हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। अब बैठकर बातें करें, मैं ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता। कम 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 सिट। देखो पायल, इट्स वेरी सिंपल। आदि और पंखुड़ी कहीं ना कहीं हम सब आयुष के एहसानमंद हैं। उसने पंखुड़ी की ट्रीटमेंट की, उसने पंखुड़ी को बचाया। और सिर्फ पंखुड़ी नहीं, मैं भी चाहता हूं कि जब तक आयुष ठीक ना हो जाए वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहे। इट्स वेरी सिंपल पायल। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ हमारा कम तो नहीं हो जाएगा ना। और मैं नहीं चाहता पायल कि ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होते हुए हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर ना हो पाए। प्लीज पायल, मेरी खुशी के लिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, आयुष को यहाँ रहने दो प्लीज। कम ऑन, डोंट से नो नाउ प्लीज। I still think keeping Ayush in this house is not a good idea. अगर आप सब आयुष को इसी घर में रखना चाहते हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसकी वजह से मुझे रूबल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पायल, थैंक यू सो मच। एंड डोंट वरी, मैं और आदि आयुष की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एब्सोल्युटली। मैं आयुष का आउट हाउस से बुला लेता हूँ। आदि, आई ऑलरेडी सेंट समवन, डोंट वरी। लेकिन पायल, तुमने अपना डिसीजन क्यों बदला? शीला, बहू को भड़काना बंद करो। It's fine. Ayush is going to stay here with all of us. आयुष, आयुष, तुम आज से यहीं हमारे साथ रहोगे। क्यों? तुम मुझे इस अंगूठी वाली से मिलाओगी? हाँ। ठीक है, अब तो मैं यहीं रहूंगा, नो प्रॉब्लम। और आप सब भी चिंता मत कीजिए, जब तक आयुष पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते वो यहाँ रह सकते हैं। बेटी, आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। हम तो आराम से आज ही अपने घर चले जाएंगे। और आज ही? नहीं पंखुड़ी, हम नहीं रुक पाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप लोगों से और आयुष से मिलने आते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग का जब भी मन करे आयुष से मिलने का ना, प्लीज बेझिझक यहाँ आ जाइए। चलो आयुष, पहले मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। इतने सारे लोग इसी घर में रहते हैं? भाई हाँ, ये सारे लोग तो यहीं दीवान मैंशन में रहते हैं। ये दीवान मैंशन है जो पुरुषोत्तम दीवान जी ने बनवाया था। ये हमारे परिवार के बारे में कितना कैसे जानता है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।